कुलधरा गांव, जैसलमेर, राजस्थान। एक ऐसा गांव जो पिछले 170 सालों से खाली पड़ा हुआ है। कुलधरा गांव एक ऐसा गांव है जो रातों रात खाली हो गया और सदियों से आज तक लोग ये नहीं जान पाए कि ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर रहने वाली पाली ब्राह्मणों के साथ, जो वह रातों रात इस गांव को खाली करने के लिए मजबूर हो गए और सदैव के लिए कुलधरा गांव को रहस्यमयी तरीके से वीरान छोड़कर चले गए। आज भी यह कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है और यहाँ अक्सर घूमने आए हुए सैलानियों को पालीवाल ब्राह्मणों की आहटें सुनाई देती रहती हैं। कभी कभी औरतों के बात करने की आवाज़ें, तो कभी उनके चूड़ियों की आवाज़ें, बच्चे की रोने की आवाज़ें या उनके पायल की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती रहती हैं। कुलधरा गांव में वीरान पड़े बाजार में चहल पहल की आवाज़ें आना अब आम बात हो गई है। इन्हीं सब डरावनी और रहस्यमयी बातों और घटनाओं के चलते राजस्थान प्रशासन ने इस गांव के सरहद पर एक फाटक का निर्माण कर दिया, जिसे दिन में घूमने आए हुए सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। परंतु सूर्यास्त के बाद कुलधरा गांव के इस फाटक को पार करने का मतलब सीधे सीधे अपनी मौत को बुलाने जैसा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार ये अजीबोगरीब आवाज़ें पालीवाल ब्राह्मणों पर 18वीं शताब्दी में गुजरे हुए दर्द को बयां करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर रहस्यमयी परछाइयों का नजर आना और डरावनी रूहानी ताकतों की आहटों को महसूस करना अपने आप में किसी खौफ से कम नहीं लगता। आपको बता दूं तो कुलधरा गांव के इस रहस्यमय ढंग से वीरान होने के पीछे एक प्रसिद्ध घटना जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि आज से 200 साल पहले यह गांव दूसरे गांवों की तरह आबाद और खुशनुमा रहा करता था। पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव के साथ साथ आसपास के 84 गांव में रहा करते थे और उनके पास अपार संपत्ति हुआ करती थी। सोने चांदी जैसे आभूषण उनके लिए बहुत छोटी बात हुआ करती थी। लेकिन फिर जैसे कुलधरा गांव को रियासत के दीवान सालम सिंह की गंदी नज़र सी लग गई। अय्यास आवारा दीवान सालम सिंह एक पालीवाल ब्राह्मण कन्या से दिल लगा बैठा और जबरन उस लड़की को पाने की हर कोशिश में लग गया। लड़की के ऐतराज करने के बाद भी वह अपने हट से पीछे नहीं हटा और हद तो तब हो गई जब सालम सिंह ने उस लड़की के घर यह संदेशा भिजवा दिया कि आने वाले पूर्णमासी तक अगर वह लड़की उसे ना मिली तो वह सारे गांव पर हमला कर देगा और जबरन उस लड़की को उठा ले जाएगा। तो होना क्या था, अब यह लड़ाई एक दीवान और पालीवाल ब्राह्मण के सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। तब सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने तत्काल बैठक की और 5000 से ज़्यादा पालीवाल ब्राह्मण परिवार ने अपने सम्मान के लिए कुलधरा गांव को छोड़ने का फैसला किया और इस रियासत को त्याग देने का प्रण लिया। आसपास के गांव को मिलाकर 84 गांव के लोगों ने एक ही रात में कुलधरा समेत 84 गांव खाली कर दिए और जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को सदैव के लिए ऐसे ही वीरान पड़े रहने का श्राप दे दिया, जिसकी भरपाई आज तक कुलधरा गांव कर रहा है। अंत में प्रशासन ने इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया। हाल ही 2013 में दिल्ली से गई भूत प्रेतों आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम कुलधरा गांव में जाकर रात बिताने और वहां फैली अफवाहों पे से पर्दा उठाने के लिए पहुंची और पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने भी रात में वही सब अनुभव किया जैसी अफवाहें फैली हुई थी। उन्होंने बताया कि जब वह ड्रोन कैमरे की मदद से इस गांव की तस्वीरें ले रहे थे, तभी अचानक एक बावड़ी कुएं के ऊपर पहुंचते ही ड्रोन कैमरा हवा में गोते खाते हुए जमीन पर आ गिरा। साथ ही साथ पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने बताया कि उन्होंने वहां गोश्त बॉक्स डिवाइस की मदद से कुलधरा गांव में मौजूद आत्माओं से बातें भी की। कुछ आत्माओं ने अपना नाम बताया तो कुछ आत्माओं ने असामान्य रूप से संकेत दिए। जब टीम के सदस्य कुलधरा से वापस लौटे तो उनके कार के शीशों पर बच्चों के हाथों के निशान भी पाए गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कुलधरा गांव के बारे में ये सब अफवाह है या हकीकत? नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जय भारत।